मुंबई शहर में कुसुम नामक एक चॉकलेट बेचने वाली रहती है, जिसके हाथ के बनाए हुए चॉकलेट्स के सभी दीवाने होते हैं। कुसुम जी, आपकी दुकान पर मिलने वाले सारे चॉकलेट्स एकदम मस्त होते हैं। मुझे वो संतरे वाला चॉकलेट और काजू वाला चॉकलेट दे दो। वाह 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 वाह, क्या कमाल की डार्क चॉकलेट है, मजा ही आ गया। ऐसे स्वादिष्ट चॉकलेट तो और कहीं नहीं मिलते। आपके हाथों में अलग सा जादू है कुसुम जी, और उसी जादू के चलते आपके चॉकलेट्स इतने बेहतरीन बनते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए अब ढेर सारी चॉकलेट्स खरीद कर ले जाऊंगा। हाँ। शहर में कुसुम अकेली ही रहती है। उसका इस दुनिया में कोई और नहीं होता। उसकी चॉकलेट शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है कि तभी अचानक से एक दिन उसकी शॉप में सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग जाती है और पूरी शॉप जलकर राख हो जाती है। खुशकिस्मती से कुसुम को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस दौरान शॉप पर मौजूद ही नहीं थी। पर उसकी सारी खून पसीने की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। ये सही नहीं हुआ, मेरी दुकान। इतनी मेहनत से मैंने अपना चॉकलेट का कारोबार, मैं इस कारोबार को इतना आगे तक लेकर आई, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान। कुसुम के पास पड़े सारे पैसे दुकान में ही थे, जो अब दुकान में जलकर राख हो चुके थे। वो अपने 2-3 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। हालात बुरे होते जा रहे हैं। शहर में रहना अब मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं अब अपने गांव जाऊंगी। वहाँ पर मेरे माँ पापा का एक छोटा सा घर है, जो उन्होंने बनाया था। मैं अब उसी में रहूंगी। बचे कुचे पैसों के जरिए कुसुम अब शहर से गांव के लिए रवाना हो जाती है। गांव में वो अपने घर में रहती है, जो कि बहुत छोटा होता है। पड़ोस की निर्मला काकी, जो कुसुम के स्वर्गवासी माता पिता की खास सहेली होती है, वो कुसुम को देखकर उसके पास आती है। तभी कुसुम उसे रो रो कर सब कुछ बताती है। हे राम, तेरे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ कुसुम बिटिया, लेकिन तू चिंता मत कर और इस मुश्किल हालात में तो हार बिल्कुल भी मत मान। अरे सिर्फ तेरी दुकान जली है, तेरे हाथ की चॉकलेट बनाने की कला तो अब भी तेरे पास है। अगर शहर में सब कुछ खत्म हो गया है तो तू गांव में अपनी एक नई शुरुआत कर सकती है लाडो। हाँ मेरी बच्ची, वैसे भी गांव में चॉकलेट नहीं मिलती, उसे लेने के लिए लोग शहरी इलाकों के बाजार में जाते हैं। अगर तू गांव में ही इतना स्वादिष्ट चॉकलेट बनाकर बेचेगी ना, तो सभी तेरे पास ही चॉकलेट खरीदने आएंगे। तू गांव में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा काकी, लेकिन मेरे पास चॉकलेट बनाने का सामान खरीदने के लिए, ठेला लगाने के लिए कोई पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अरे मैं हूँ ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। क्या? हाँ, तू मुझे बाद में पैसे वापस कर देना बिटिया, लेकिन फिलहाल तुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। ये ले बिटिया, जाकर सारा सामान खरीद ला और एक नए सिरे से शुरुआत कर। धन्यवाद काकी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। कुसुम अब सामान खरीद कर लाती है और गांव में ही अपना चॉकलेट का ठेला लगाती है। अरे वाह, चॉकलेट, वो भी हमारे गांव में। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। दीदी, मुझे वो वाला चॉकलेट दो और मुझे ये वाला। सभी बच्चों को कुसुम की चॉकलेट्स बहुत पसंद आते हैं। कुसुम की एक हफ्ते में ही बहुत तरक्की हो जाती है, जिसे देख निर्मला भी बहुत खुश होती है। शाबाश कुसुम बिटिया, मुझे पता था कि तू अपनी कला से जरूर आगे जाए। अभी तो बस शुरुआत है। धन्यवाद निर्मला काकी, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करके मेरी मदद नहीं करती तो ये सब नहीं हो पाता। इस सब में सबसे अधिक योगदान तो आपका ही है। ये लीजिए, आपके लिए मैंने शुगर फ्री चॉकलेट्स बनाए हैं। ना पापा ना, मैं ना खाने वाली ये चॉकलेट्स। वो मुझे तो डॉक्टर बाबू ने मना किया है मीठा खाने से, वरना मैं तो सबसे पहले खाती ना तेरे हाथ के बने हुए चॉकलेट। घबराइए मत काकी, ये चॉकलेट शुगर फ्री है, यानी इनमें मिठास तो है लेकिन चीनी नहीं है। चीनी के बिना भी इनका स्वाद कायम रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं रहेंगे ये। क्या बात है, ऐसे चॉकलेट्स भी बनाती है तू? अरे वाह, फिर तो मैं ढेरों खाऊंगी। शुक्रिया शुक्रिया कुसुम बिटिया।
कोई बात नहीं, और ये रहे आपके पैसे। अरे तो बाद में दे देती ना, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं थी बिटिया। नहीं काकी, ये लीजिए, बाद में मेरे पास खर्च हो जाएंगे तो। कुसुम की तरक्की के कारण अब गांव के कुल्फी वाले बिरजू की दुकान पर कोई नहीं आता, जिस कारण वो काफी गुस्सा हो जाता है। उस कल की आई कुसुम चॉकलेट वाली के कारण मेरी कुल्फी खाने कोई नहीं आ रहा है। कल तक जो बच्चे पाठशाला से छूटकर सबसे पहले मेरी दुकान पर कुल्फी खाने आया करते थे, आज वो उस मनहूस कुसुम चॉकलेट वाली के पास जा रहे हैं। ये सब उस चॉकलेट वाली के कारण हो रहा है। मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बिरजू अब रात में कुसुम पर नजर रखता है और वो उसके घर का पता लगा लेता है। वो उसके घर जाता है और बिरजू को दरवाजे पर अचानक से आए देख कुसुम घबरा जाती है। पागल पागल हो गया हो क्या? इतनी रात गए कोई किसी के दरवाजे पर ऐसे भूतों की तरह खड़ा होता है क्या? क्या काम है? चलो निकलो यहाँ से। निकलेगी तो तू, अब वो भी ई गांव से। हाँ क्या? अबे ओ लंगूर, ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सीधा जाकर बावड़ी में चला जाएगा। अबे चुप, बहुत हो गया तेरा नाटक कुसुम चॉकलेट वाली। बहुत नोट छाप लिए तूने ई गांव में आकर, अब हम तुझे और नोट नहीं छापने दूंगा। तेरे चॉकलेट ठेले के कारण मेरी कुल्फी के ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। तेरे कारण मुझे कितना नुकसान हो रहा है, इसकी खबर भी है तुझे? आए, लोगों को जो पसंद आएगा वही तो खरीदेंगे। अगर तुम्हें अपनी कुल्फी बेचनी है तो कुछ ऐसा करो जिससे ग्राहक तुम्हारे पास आए। यूँ मुझसे जलते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। चलो अब दफा हो जाए यहाँ से। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे गुस्से से और तुम्हारी घटिया बातों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। बिरजू गुस्से में वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर कुसुम का सर फोड़ देता है और कुसुम वहीं पर मर जाती है। ये देख बिरजू बहुत डर जाता है। बिरजू कुसुम की लाश को ठिकाने लगा देता है और वो रात भर सो नहीं पाता। मुझे बस उस कुसुम को गांव से भगाना था, मारना नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहते हैं ऐसे लोग मरने के बाद भी वापस आते हैं। और गांव में अब सब क्या सोचेंगे? वो कहाँ चली गई है अचानक से? नहीं नहीं, ये बात पुलिस के हाथों में जाए उससे पहले हमें कुछ करना होगा, जिससे कुसुम की मौत का इल्जाम किसी पर ना जाए, किसी को शक ना हो। बिरजू अब एक चिट्ठी लिखता है और उसके घर में रख देता है। अगली सुबह जब निर्मला कुसुम के घर जाती है तब वो चिट्ठी पढ़कर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या है? कुसुम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो इतनी खुश थी, उसने इतना बड़ा कदम अचानक क्यों उठाया? अरे मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। निर्मला बहुत रोती है और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बिरजू अब तांत्रिक के पास जाता है। बाबा बाबा, कैसे भी करके तू कुसुम को इंसानी लोक में मत आने दो, उसे चुड़ैल लोक में ही रहने दो। अब रात में उसे मरे हुए पूरे 24 घंटे हो जाएंगे और तभी वो चुड़ैल बनकर हमें मारने आएगी। क्योंकि हमने ही उसका खून किया है। ये लो बाबा, ये पैसा रख लो, लेकिन हमारा ये काम कर दो। ठीक है बेटा, निश्चिंत रहो, वो चॉकलेट बेचने वाली चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आएगी। बिरजू वहाँ से चला जाता है। वो बहुत खुश होता है। लेकिन अगली सुबह जब बिरजू बाहर निकलता है तब वहाँ पर कुसुम का चॉकलेट ठेला देखकर वो हैरान रह जाता है। सभी गांव वाले और साथ ही निर्मला भी कुसुम को देखकर घबरा जाती है। तभी कुसुम अपना चुड़ैल रूप ले लेती है और वहाँ पर तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं। मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सभी को इस मूर्ख बिरजू की सच्चाई बतानी है। मैंने खुदकुशी नहीं की है, मुझे मारा गया है। चुड़ैल कुसुम सबको उस रात हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। पूरे गांव के सामने कुसुम बिरजू को मार देती है और उसके बाद, गांव वालों, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आप सबके बच्चों को, आप लोगों को चॉकलेट्स बनाकर देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस रूप में स्वीकारेंगे? और इस तरह चुड़ैल कुसुम गांव में चॉकलेट बेचना जारी रखती है।